हम इस वक्त उपस्थित है जहां में ये कांड हुआ है। आप देख सकते हैं विजुअल से किस तरीके का जो गैस का जो है कॉन्टिन्यूअस रिसाव हो रहा है। और ये जो एक मैं कहूँगा दुलुमनी एक फॉर्चुनेट है ओएनजीसी की, उनके बगल में दिखो नदी है और जहां से इनको लगातार वाटर इंजेक्शन और वाटर पंपिंग की सुविधा मिल रही है, मुफ्त सुविधा मिल रही है। नदी से ये पानी का जो इंजेक्शन चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो है दुलुमनी, जो हम अगर तकनीकी बात करें तो अभी तक ये गैस का जो बहाव है वो अभी तक रुका नहीं है। लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये आज के दिन में सबसे बड़ा लापरवाही का एक घटना आके ऊपर उभरा है। ओएनजीसी का निगलेक्ट के वजह से ये हुआ है, ऐसा यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है। और साथ ही साथ हम गौर करना चाहेंगे कि यहाँ जो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का दौरा हुआ था, उसके दौरे के बाद उन्होंने कल एक चिट्ठी लिखी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। उस चिट्ठी में साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो ओएनजीसी का कहीं ना कहीं चूक हुआ है, जिसके वजह से ये कांड जो है आज 7वें दिन भी रुकने का नाम नहीं कर रहा है। दुलुमनी, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं बताना चाहूँगा कि पहले जब ये कांड हुआ था तब 12 जून की तारीख को उस समय ओएनजीसी के ऑफिशियल्स का ये कहना था कि ये जो घटना है, ये घटना एक मामूली महज सी एक बहुत ही छोटी घटना है और इसको जल्द से जल्द निपट लिया जाएगा। इसमें लोगों का कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी सेम थिंग अगर हम अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि एन एग ऑन देयर फेस, और उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओएनजीसी का जो दावा है वो बेतुकी दावा है। और जैसे उनका जो यहाँ में जो लोगों को परेशानियाँ हो रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीप से अनुरोध करूँगा वो खाली घरों को दिखाए। ये इलाका जो है एक तटबंध इलाका है, तटबंध इलाके के सामने है और नदी के सामने, और साथ ही साथ बहुत सारे घर जो है वो पूरा खाली पड़ा है। अभी यहाँ के लोग जो है वो जाके रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और यहाँ जो है पुलिस की कड़ी निगरानी में ये पूरा कार्य हो रहा है। हमारे साथ एक पुलिस ऑफिशियल है। सर, क्या कहेंगे? केतियार बाढ़ रखा है सर নতুনকৈ আমি গম নাপাওঁ, বাহিৰতে আছোঁ মানে, কিন্তু তেওঁলোকে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। এতিয়া চিকিউৰ তাৰপৰা এটা আমাৰ তাৰমানে এটা চিকিউৰ মানে এইখিনি কোনো গেছ চেছ কোনো কাগজ জ্বলাবলৈ দিয়া নাই, জুই চলাৰ এটা মাৰিবলৈ দিয়া নাই। তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনতে আছে বৰ্তমান। আহে, তেওঁলোকে আহে, তাতে আলোচনা কৰে, তাতে মিটিং চিটিং হয়, আহি থাকে গৈ থাকে। বাহিৰৰ পৰা আহিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, কোনোবা দিল্লী চিল্লীৰ পৰা আহিছে। বিশেষ আমি নাজানো, আমি বাহিৰত থাকোঁ। सो इनके और भी लोग हैं ओएनजीसी के, हालांकि वो बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर एक बात कहना चाहेंगे हम कि यहाँ ओएनजीसी का जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है वो यहाँ लगे हुए हैं। और दिल्ली से जैसे कि हमें असम के मंत्री जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री है जोगेन मोहन, उन्होंने कहा है कि जो बाहर से, जो दिल्ली से कुछ लोग यहाँ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और यूएस बेस एक एजेंसी से कंसल्टेशन जारी है कि इस गैस को जितनी जल्दी हो सके इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ में दुलुमनी उसकी कोई खबर नहीं है। और सही तरीके से जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए मीडिया के जरिए हो, ताकि ये ओएनजीसी बार बार नकार रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे इनके एम्प्लॉइज़ जो है लगे हैं, शिफ्ट में कोई काम कर रहे हैं और ये एक एक करके एक हिसाब से आते हैं और पूरे काम में जुटे हुए। सर, क्या कहेंगे? अपडेट क्या है? नहीं, तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है ऑफिशियल्स जो है
ये मीडिया से नहीं बात करना चाहते हैं और हम फिर कोशिश करेंगे अपना ऑयल इंडिया प्राइस। जी रिपुन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहत शिविर जो है, जो जहां लोगों को रखा गया है, वो इस गांव से कितनी दूर पर स्थित है? राहत शिविर जो है दुलुमनी वो नज़दीक ही लगाया गया है और राहत शिविर में अब तक 300 से ज़्यादा परिवार जो है वो यहाँ में है। सर, व्हाट डू यू लाइक टू से ऑन दिस? सो राहत शिविर जो है यहाँ में तकरीबन 350 परिवार को क्षतिग्रस्त हुए हैं और राहत शिविर में 70 परिवार है। लेकिन अभी दिन के समय में राहत शिविर में कोई रहते नहीं हैं और जो अपने अपने काम में लगते हैं, क्योंकि लोगों का रोजगारी की भी बात है, अपना अपना इफ्यूज हो चाहे ड्यूटी में हो, वो निकल जाते हैं और ये काम में जुटे हुए हैं। सो फिलहाल जो है यहाँ जी रिपुन जी, एक और बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 330 परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं, लेकिन राहत शिविर में केवल 70 परिवारों को ही रखा गया है। जी हाँ दुलुमनी, ये प्रायोरिटी बेसिस पे किया जा रहा है क्योंकि 70 परिवार जो है वो इमीडिएट आसपास के इलाके में है और उनको यहाँ से इवैक्यूएशन किया गया है और उनको रिलीफ कैंप पे रखा गया है। और इसके साथ ही साथ बाकी जो अन्य जो आसपास के इलाकों में हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन वो फिलहाल वो अपने अपने घरों में ही है। बहुत सारे लोग अपने घरों में ही हैं, लेकिन जो है रिलीफ जो है, क्योंकि क्षति जो है पारिवारिक दिख से जो एनवायरमेंटल साइड से हम अगर कहें तो वो काफ़ी होने की सब, इसका असेसमेंट बाद में होगा, इंक्वायरी जब होगा एक्सपर्ट्स के जरिए। और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि नदी का भी यहाँ में जो साथ ही में लिखो नदी भी है, लिखो नदी के आसपास ही है एकदम पूरा जो ये गैस का जो वेल है, ये गैस का वेल एकदम दिखो नदी के आसपास है और इसके जरिए ही यहाँ में पूरा जो इनको सुविधा मिल रहा है ओएनजीसी को एक तरीके से पानी का इंजेक्शन के लिए। दुलुमनी जी, तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वेल किलिंग की प्रक्रिया यहाँ जारी है, हालांकि अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ओएनजीसी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, कई उपकरण यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तैनात किए गए, लेकिन इसके बावजूद कोई सफलता अब तक नहीं मिल पाई है। 7 दिन हो चुके हैं इस घटना को। 330 परिवार यहाँ प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिनमें से 70 परिवारों को राहत शिविरों में भी रखा गया है। रिपुन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आसपास के जो लोग हैं उनका क्या कहना है। हम आपके पीछे भी देख सकते हैं कुछ लोग वहां मौजूद हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हो सकती है? नहीं दुलुमनी, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मैंने जो डरे हुए हैं लोग कुछ बहुत परिमाण में, और वो जो बाहर है, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा इनके ओएनजीसी के लोग हैं और पुलिस सुरक्षा कर्मी हैं और सुरक्षा कर्मियों को ये हिदायत दी गई है कि वो एक सर्टेन पैरामीटर के अंदर मीडिया पर्सन्स को अलाउ ना करें। तो उसी हिसाब से अभी जो यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं उस हिसाब से, और यहाँ जो लोग स्थानीय लोग हैं वो बाहर के जो एंट्री गेट है उसके बाहर ही उनको रखा गया है। दुलुमन